राहुल गांधी के एटम बम में कितना दम था ये तो सबने देख लिया, लेकिन उनके इकोसिस्टम ने गजब ही कर रखा है। जब से राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने वाली बात की, तब से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ही हिला देगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि यह इकोसिस्टम खुद हिल गया, क्योंकि एटम बम राहुल गांधी का था, धमाका नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछने लगे कि बॉस असल में वोट चोरी किसने की थी। यह भी गजब हो गया कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के चक्कर में प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक सब आरोपों में फंस गए। ये लोग नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे थे, अब खुद इनकी जीत पर सवाल उठ गए। इनकी सीटों का ऐसा आंकड़ा आ गया कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी एटम बम दिखाते रह गए, नरेंद्र मोदी ने धमाका किया कैसे। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस का वोट चोरी वाला इतिहास खोलकर सामने रख दिया। रायबरेली और वायनाड को लेकर बीजेपी ने कुछ खुलासे किए। सोनिया से लेकर नेहरू तक पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। उधर एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर बड़ी बात कह दी है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले वोट चोरी के मुद्दे पर मचे घमासान का ट्रेलर देख लीजिए। अभी पिक्चर बाकी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप तो लगा दिए, लेकिन अब तक सबूत ऐसे नहीं दे पाए कि वोट चोरी जो है वो हुई है, ये साबित कर सके। और अगर हुई है तो कैसे हुई, क्योंकि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर दिखा देने, एड्रेस में गड़बड़ी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए गलत है, इससे वोट चोरी साबित नहीं होगी ना बॉस। भाई, चुनाव आयोग तो ऑलरेडी कह रहा है कि हमको जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करना है, जो मर गए हैं उनका नाम हटाना है, जो इधर उधर शिफ्ट हो गए उनका नाम हटाना है, किसी का डेटा गलत है तो उसको ठीक करना है। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन जिसका मान लीजिए डेटा गलत पड़ गया है, उसने बीजेपी को ही वोट दिया, यह कैसे साबित हो रहा है? लेकिन ये लोग इस बात पर माहौल बना रहे हैं कि किसी वोटर का एड्रेस में अगर मकान नंबर 0 है तो इसका मतलब वोट चोरी हुआ है। लेकिन हमने आपको पाठशाला में रायबरेली का केस खोल के दिखाया था कि वहां पर भी कई वोटर्स के एड्रेस में मकान नंबर 0 है। तो क्या राहुल गांधी वोट चोरी करके रायबरेली में जीते हैं, या सोनिया गांधी इतने सालों से वोट चोरी करके जीत रही थी? हमने जो बात पाठशाला में आपको बताई, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश की राजनीति में भी इसकी चर्चा गजब है कि आज बीजेपी एक लिस्ट निकाल कर ले आई। उसमें राहुल गांधी की सीट रायबरेली ही नहीं थी, प्रियंका की सीट वायनाड थी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सीट, सबके आंकड़े उन्होंने रख दिए। बीजेपी कह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते। यहां 2,89,000 संदिग्ध वोटर हैं, इसमें से 19,512 वोटर डुप्लीकेट हैं और 71,977 वोटरों के पते फर्जी थे। 92,747 वोटर एक साथ जोड़े गए। बीजेपी कह रही है क्या इसका मतलब राहुल गांधी ने चोरी से चुनाव जीता है? वायनाड से प्रियंका वाड्रा जीती। वायनाड में 93,499 संदिग्ध वोटर हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। इसमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर निकले, 17,450 वोटरों के पते फर्जी पाए गए। तो क्या प्रियंका वाड्रा चोरी करके वोट चुनाव जीती हैं, ये बीजेपी पूछ रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव जीते। यहां 2,91,798 संदिग्ध वोटर मिले, 16,163 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,53,919 वोटरों के पते फर्जी हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव जीती। यहां 2,55,914 संदिग्ध मतदाता हैं, जिसमें 14,088 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,76,078 फर्जी पते वाले मतदाता हैं। यह बीजेपी आरोप लगा रही है, पूछ रही है कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जीते थे। यहां 2,59,779 संदिग्ध वोटर का आरोप लगा रही है बीजेपी। 3,613 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,55,365 वोटरों के पते फर्जी।
तमिलनाडु की कोलाधूर सीट से एमके स्टालिन जीते। 19,476 संदिग्ध वोटर मिलने का आरोप है। इसमें 4,379 डुप्लीकेट वोटर हैं। 9,133 मतदाताओं के पते गलत हैं। अगर इन नेताओं की अपनी सीट पर इतने वोटर हैं जिन्हें बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के एटम बम वाले लॉजिक से वो संदिग्ध हैं, तो क्या राहुल गांधी ये भी कहेंगे कि प्रियंका वाड्रा, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, स्टालिन सब वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या? यानी राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों के चक्कर में प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बनर्जी सबकी जीत जो है वो आरोपों में फंस गई। हमने रायबरेली सीट को लेकर जो बात कही थी उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। हमने बताया था कि रायबरेली में भी एक पते पर दर्जनों वोटर हैं, वहां भी कई मकानों के नंबर 0 हैं। इस खुलासे से देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं, जो 47 वोटर आईडी। मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फ़करून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। यानी नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन की छीछालेदर हो रही। खुद इनके बड़े नेताओं की सीटों पर वोटर लिस्ट की पोल खुल रही है, जो राहुल गांधी के एटम बम वाले खुलासे से जोड़कर बताई जा रही है। खुद इनकी जीत पर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, इसी में कांग्रेस का पुराना इतिहास भी खुल गया। बाबा साहब अंबेडकर की बात होने लगी कि कैसे उस समय वोट रिजेक्ट करवाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया था क्या। इसके आरोप कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर लगते थे। आपको इसका इतिहास भी बताता हूं। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर मुंबई सीट से कैंडिडेट थे। अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए NS काजरोलकर को टिकट दिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस चुनाव में 74,333 वोट खारिज हुए। 74,000 से ज्यादा वोट खारिज हुए, जबकि अंबेडकर मात्र 14,561 वोट से चुनाव हारे। अब आप देख रहे हैं 74,000 वोट खारिज हो गया। हार और जीत का मार्जिन कितना? 14,000 वोट, 14,500। अगर वो 74,000 वोट खारिज नहीं होते तो क्या अंबेडकर जीत गए होते? काजरोलकर को 1,38,137 वोट मिले, जबकि बाबा साहब अंबेडकर को 1,23,576 वोट। 21 अप्रैल 1952 को अंबेडकर ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए 18 पेज की बकायदा याचिका दायर की थी और चुनावी नतीजों को चुनौती दी थी अंबेडकर ने। अब ये सब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं कि भाई वो भी वोट चोरी थी क्या।